बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ ब्यूटी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया जी दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है जी सुजुकी GS 150 बाइक। जब आप शोरूम से लेने जाते हैं, जब आप बाइक को बुक करवाते हैं या 2 महीने बाद या महीने बाद या आप कहीं से भी नई बाइक ख़रीदते हैं, तो उस बाइक को ख़रीदते वक्त आपने किन चीज़ों को याद रखना है, किन चीज़ों को आपने चेक करना है। तो काफ़ी दोस्तों की ये सवाल थे जी कि हमें नई बाइक के ऊपर वीडियो बना के दिखाएं। तो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि आपने जब नई बाइक लेके आनी है तो उसकी क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ये बाइक वैसे इस वक्त जो है सिर्फ 417 किलोमीटर चल चुकी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक ये कॉमन सी चीज़ है कि आप जब नई बाइक लेते हैं, सबसे पहले तो आप उसकी टैंकी वगैरह को चेक करेंगे। इसकी टैंकी के ऊपर कोई निशान वगैरह तो नहीं, टैंकी के स्टिकर वगैरह कहीं से उतरा तो नहीं हुआ, टैंकी का कहीं से पेंट तो नहीं उतरा हुआ। और इसी तरह आप इसके टापों को भी चेक कर लें, अगर कहीं से भी स्टिकर उतरा हो। मेरी एक बात याद रखें, जब आप बाइक नहीं लेने जाते हैं तो उस वक्त तो आप जिस बाइक के ऊपर हाथ रखेंगे वो बाइक आपको मिल जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बाइक में कोई मसला आ गया है तो आप कहेंगे कि मुझे ये वाली बाइक नहीं चाहिए, मुझे दूसरी बाइक चाहिए, उस वक्त तो वो बाइक आपको मिल जाएगी। लेकिन बाद में जब एक बार शोरूम से बाइक बाहर निकल गई है तो वो आपको दोबारा कभी भी चेंज करके नहीं देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखें। सबसे पहले जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप इसकी टैंकी को चेक कर लें, इसकी टैंकी के अंदर चेक कर लें कहीं पे जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये ऊपर से जो ना काफ़ी इसका ये नज़र आ जाता है, इसकी टैंकी का जंग वगैरह जो है वो नज़र आ जाता है। टैंकी के ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच वगैरह हो वो पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों आप इसकी टैंकी को चेक करने के बाद आप इसके स्पीडोमीटर को चेक कर लें कि आपके स्पीडोमीटर में प्रॉब्लम तो नहीं है। अक्सर औक़ात स्पीडोमीटर में ये मसला आ जाता है कि जब आप ये बाइक स्टार्ट करते हैं तो आपका जो RPM मीटर है वो जाकर 3 पे जाके रुक जाता है। तो इसका जो ये मीटर है ये तकरीबन 7,500 रुपये का मीटर है। तो इसके मीटर को भी आप लाजमी चेक करें। इसके ये जंग वाली जगह पे चेक करेंगे कहीं पर जंग तो नहीं लगा हुआ। जैसे इसका ये सिलेंसर है, सिलेंसर को आप चेक कर लें जंग तो नहीं कहीं पे लगा हुआ, क्योंकि आजकल इनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है कि इसके सिलेंसर के जो है ये पीछे वाली जगह पर जो है जंग, ये नीचे वाली साइड से जंग लगना शुरू हो जाता है। इसके रिम को आप चेक कर लें, कोई रिम वगैरह इसका टेढ़ा तो नहीं। अगर इसका कोई रिम भी टेढ़ा हो तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपकी बाइक जब तक शोरूम से बाहर नहीं आती तो आप कोई दूसरी बाइक भी इनसे ले सकते हैं। एक दोस्तों ये सुजुकी GS 150 की साइड मिरर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इसकी हाई स्पीड पे मिरर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि इसकी वाइब्रेशन रहती है। तो एक आप इन मिरर्स को बाइक को अगर आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो आप इसके मिरर की ये वाइब्रेशन को भी लाजमी चेक करें कि इसकी मिरर की ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं, कि ये आपके उस वक्त तो ये चेंज हो सकते हैं, बाद में ये चेंज नहीं हो सकते। और ये इस एक मिरर की जो कीमत है तकरीबन 1400 रुपया है। तो इसके ये 2 मिरर जो हैं ये तकरीबन 2800 रुपये के बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आप जब नई बाइक लें तो सबसे पहले इसके ये हेडलाइट के आगे ये शीशे के आगे एक पेपर सा लगा होता है, उस पेपर को आप लाजमी उतारें। और इसके इशारों के ऊपर भी जो कवर होते हैं आप इनको लाजमी उतारें। इनका ना उतारने का ये नुकसान होता है कि ये पेपर जो है ये हीट से इसके साथ चिपक जाता है। और आप ये इशारा भी देख रहे हैं कि इशारे के ऊपर से अगर आप पेपर ना उतारें तो इशारे के अंदर जो है पानी जाने का ख़तरा होता है, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसका ये पेपर आप लाजमी उतारें, इसके ऊपर जो पेपर लगा होता है। उसके बाद दोस्तों आप इसके ये गेयर लीवर वगैरह को चेक कर लेंगे, इसको कहीं पर जंग तो नहीं। आप इसकी जो जंग वाली चीज़ें हैं ये क्रोम वाली चीज़ों को लाजमी चेक करें, कहीं पर इसको जंग तो नहीं लगा हुआ। जो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप अपनी बाइक के टायरों को चेक करें कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इन गाड़ियों के टायर जो हैं वो फूल जाते हैं। उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप इसके व्हील को घुमाएं और ये टायर के ऊपर एक लाइन होती है, ये लाइन देखें कि आपकी अगर बराबर बाहर आ रही हैं या आपको लगे कि आपकी बाइक पीछे से डोल रही है तो आपके टायर जो है वो किसी टाइम पे ये होता है कि इसका पीछे वाला टायर जो है ना प्रॉब्लम कर जाता है, या टायर इसका ठीक भी नहीं बैठा हो तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप इन चीज़ों को लाजमी चेक करें, क्योंकि अब ये कोई सस्ती बाइक नहीं है। अब ये 2.5 लाख रुपए की करेंगे ये बाइक हो चुकी है। तो ये चीज़ें आप अगर शोरूम पर ही चेक कर लेंगे तो आपकी करेंगे उधर से चेंज हो सकती हैं। जब तक ये बाइक आपको शोरूम से आपकी बाइक बाहर नहीं आती
तब तक आप पूरी बाइक भी चेंज करवा सकते हैं उनसे। जब आपकी बाइक एक बार बाहर आ गई तो ये वो आपको कह लेंगे तंग ज़्यादा करते हैं। तो जी दोस्तों, नई बाइक आप जब परचेज़ कर लेते हैं तो इसके ऊपर ये 2-3 चीज़ें आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। जैसा कि इस बाइक के ये मैंने ये हेडलाइट का बल्ब जो है वो चेंज कर दिया हुआ है कि जो है मैंने ये फ्रंट मडगार्ड के ऊपर ये अगले दुमची लगा दी हुई है। ये बेसिक आपको जो है ना कीचड़ से काफ़ी ज़्यादा बचाव करती है। इसी तरह मैंने इसके ये सेंटर में भी एक ये कीचड़ मैट लगा दिया हुआ है और इसके वैसे तो पीछे भी कीचड़ मैट लगता है। उसके बाद दोस्तों इसकी सीट के ऊपर जो है ये सीट की कोशिश ये हमने अब यहाँ पे की है। इसके ऊपर आप ये टैंकी के ऊपर रैपिंग इसकी लाजमी करवाएं क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह से जो ना आपकी टैंकी बच जाती है। उसके बाद दोस्तों छोटी छोटी इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आप इसका जब भी नई बाइक लें तो इसके इशारों को लाजमी चेक करें कि इसके इशारे जो हैं आपके ठीक चल रहे हैं। इसके हारन को आप चेक कर लें कि हारन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चेक करनी पड़ती हैं क्योंकि नॉर्मली इसका जो हारन है ये तकरीबन 1000 रुपये का इसका जेन्युइन हारन है। तो ये अगर ख़राब हो तो आपको उसी वक्त वो रिप्लेस करके देते हैं। इनकी मैं आपको बताऊं दोस्तों, रबड़ पार्ट्स की कोई गारंटी नहीं होती। रबड़ पार्ट्स जैसे इसका ये फुटरेस्ट का रबड़ है, ये अगर आपका फट जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नई बाइक की ये चीज़ें आप चेक कर लें। अगर किसी की कोई चीज़ फटी हुई हो, कोई रबड़ वगैरह फटा हुआ, जैसे इसका ये फ्रंट शॉक के ऊपर रबड़ आ जाते हैं, तो ये रबड़ आप जो हैं उनसे चेंज करवा सकते हैं। नहीं तो आप उनसे ये लिखवा सकते हैं कि इसकी ये चीज़ ख़राब है। इलेक्ट्रिक चीज़ें इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि इसके इलेक्ट्रिक सामान को कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों, नई बाइक जब आप परचेज़ करते हैं तो आप इसके ये हेड की आवाज़ को भी चेक कर लें कि इसके हेड में कोई एक्स्ट्रा आवाज़ तो नहीं, क्योंकि आजकल इनमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है इसके हेड की आवाज़ की। तो आप नई बाइक ये मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको इसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये भी बिल्कुल न्यू बाइक है, सिर्फ 400 किलोमीटर चली हुई है। तो इसकी आवाज़ जो है हेड की बिल्कुल जेन्युइन है। तो ये चीज़ें आप लाजमी चेक कर लें। और एक और दोस्तों चीज़ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि आप जब भी कभी कोई नई बाइक अपनी लेते हैं, अगर आपका कोई भी हल्का सा भी इसका अगर किसी साइड से रंग फेड हुआ है तो वो आपको क्लेम करके देंगे। वो आपको कहेंगे इसके आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसका रंग जो है ना इन टापों का इस साइड का ले लें, आप मैग्नेट साइड का टापा ले लें, वो रंग थोड़ा सा फेड हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप जब नई बाइक लेते हैं, सुजुकी GS 150 या GD 110 कोई भी बाइक अगर आप शोरूम से लेने जाएं तो आप इन चीज़ों को लाजमी चेक करें। अगर इनमें से आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम लगे तो आप शोरूम वालों को कह सकते हैं। तो वो आपको बाइक अगर आपकी शोरूम से बाहर नहीं आई तो वो आपको बाइक भी चेंज करके दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, भी मान।